आ जाएगी वहाँ अज्ञान शुरू हो जाएगा। ना जीव बनो, ना ब्रह्म बनो, ना गुरु बनो, ना शिष्य बनो। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। पर जहाँ बनने का कुछ काम ना हो उसमें है समाया राज बड़ा। बनने बनाने की बातें एक तरफ कर दो या निश्चय की बात करो। ब्रह्म बनना नहीं है, आत्मा बनना नहीं है, पर जो तुम पहले से है तुम्हें उसका निश्चय करना है। इधर गुरु हमको हमारे स्वरूप की याद दिलाता है कि जो तू पहले से है तू अपने आप को वो जान, और अपने को जान के आनंद में आ जा। बाहर से कुछ पाना भी नहीं है, खोना भी नहीं है, नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। गुरु के पास तुम संशय की निवृत्ति के लिए आते हैं। तुम्हें एक संशय है देहपने का, और गुरु वो संशय छुड़ा के निश्चय में टिकाता है कि तू ही ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए गुरु ने कहा नहीं बनो भगवान, उसने बोला मान ना मान, तू है भगवान। तेरे मानने की देरी है, तेरे निश्चय की देरी है, बाकी देर कोई नहीं है। अब यहाँ भी बैठ के अगर सोचोगे मुझे शायद भगवान बनना है, फिर एक बड़ा काम खड़ा हो जाएगा, उलझ जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। लेकिन बनने की बात ही नहीं है, खाली ये आवरण हटाना है। जैसे कोई मुहूर्त करने आता है किसी बिल्डिंग का, तो उधर जो आवरण रहता है मूर्ति पर, वो खाली वो आवरण हटा देता है। बस आवरण हट गया तो हम खुश हो जाते हैं, मुहूर्त हो गया अनावरण होने से। तो मूर्ति तो पहले से थी, खाली आवरण था। ब्रह्म स्वरूप भी हम पहले से है, खाली एक आवरण है। और वो आवरण हमको तंग कर रहा है, बार बार आवरण आ जाता है अपने स्वरूप पे। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं नाम रूप हूँ। वही कमजोरी भी बन जाता है। लेकिन जब तुम अपने निश्चय में खड़े रहते हैं तो उस आवरण को तार तार कर पाते हैं। इधर आवरण हटाने आना है। दादाजी से कई लोग बोलते थे हम सत्संग में आते हैं गॉड रियलाइजेशन के लिए, लेकिन दादाजी ने बोला नहीं, तुम गॉड रियलाइजेशन के लिए नहीं आते हैं, पर तुम हमारे पास आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। रियलाइज योर सेल्फ। गॉड कोई अलग नहीं है जिसको रियलाइज करने के लिए आना है, पर सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। जब तुम अपना मूल पहचानते हैं, अपना स्वरूप पहचानते हैं, यही भगवत दर्शन है। भगवत दर्शन कोई अलग नहीं है जिसके लिए तुम्हें कहीं जाना है, पर तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है और अपनी आत्म जागृति में आना है। कोई बाहर नहीं है जिसको तुम जानोगे, पहचानोगे, ढूंढोगे। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ घट में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाही। बल्कि अगर तुम बहिर्मुख होंगे तो तुम भ्रमित हो जाएंगे। अंतर्मुखता में स्वयं को जानना, ये सच है। बहिर्मुख वृत्ति करोगे, यहाँ तक के भगवान को भी बाहर जानना, ये भी बहिर्मुखता का ही लक्षण है
कि फिर हमारी चित्तवृत्ति बाहर चली गई, फिर हमारे अंदर द्वैत आ गया, फिर हम सोचने लगे मैं अलग हूं, भगवान अलग है। तो ये फिर द्वैत का प्रपंच खड़ा हो गया एक। पर अद्वैत आत्मा में आ जाओ तो यही सच है। अंतर्मुखता का मतलब ही है जब तुम स्वयं को जान रहे हैं। अंतर्मुखता का मतलब ही है जब तुम आत्मनिश्चय में आते हैं। कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। गीता भगवान ने तो बोला, धरती पर अगर भगवान है तो पहला भगवान तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये इंसान की द्वैत दृष्टि, द्वैत वाली बुद्धि, यही सब उसकी परेशानी का कारण है। अगर अंदर से अपना द्वैत भाव खत्म किया जाए तो दूजा तो है ही नहीं, तो फिर दिक्कत काहे की है, फिर उलझन काहे की है। दादाजी बोलते थे अभी घोड़ा है पर वो अपने को गधा मान बैठा है, उसका ये भ्रम हम दूर कर सकते हैं, लेकिन गधे को घोड़ा तो नहीं बना सकते ना। पर घोड़े ने मान लिया मैं गधा हूं, हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं तू घोड़ा है, गधा नहीं है, निश्चय कराया जा सकता है। यहां भी जीव को ब्रह्म नहीं बना सकते, लेकिन ब्रह्म होते हुए अपने आप को जीव मानता है, उसको हम जरूर ये समझा सकते हैं कि तू ब्रह्म स्वरूप है और तू जीव नहीं है। अपने आप को प्रबोध भी आप दे सकते हो, गुरु भी आपको गाइड कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि कुछ पलटा जाएगा। आप जो हो, आपको वो जन्माया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा, केवल जन्माया जा रहा है। गलती कहां पर है? आपके जानने में गलती है। आपने अपने आप को ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया, अपने आप को भूल गए। अब जब अपना आप इंसान को भूल जाता है तो उसके अंदर कई दोष आ जाते हैं। अपने होश में आना जरूरी है। गुरु क्या करता है? हमारी वो बेहोशी तोड़ के हमें होश में लेके आता है, हमारे अंदर जागृति पैदा करता है, हमें सच का होश कराता है और हमारे मन से ये द्वैत की दुविधा हटाता है, देह अध्यास हटाता है। केवल हटाया जा रहा है। एक मूर्तिकार से पूछा, आप मूर्ति गढ़ते हैं? कहता है मैं मूर्ति नहीं गढ़ता हूं, फालतू पत्थर हटा देता हूं, मूर्ति तो पहले से है। अब कितना नजरिया चेंज है। हम सोचेंगे वो मूर्ति बना रहा है, लेकिन वो कहता है मैं मूर्ति नहीं बनाता हूं, मैं तो सिर्फ फालतू पत्थर को हटा देता हूं। और जब फालतू पत्थर हट जाता है तो अपने आप ही मूर्ति का स्वरूप निकल आता है। मेरा काम है सिर्फ मूर्ति के फालतू पत्थर को हटा देना। गुरु भी हमें भगवान बनाता नहीं है। ये जो फालतू का पत्थर आ गया, हौमें आ गई, कामना आ गई, ममता आ गई, कर्ता भाव आ गया, विषय विकार आ गए, ये जितना भी फालतू पत्थर आ गया, गुरु उस पत्थर को हटा देता है। और जब पत्थर हट जाता है, मूर्ति ज्यों की त्यों प्रकट हो जाती है। अब रोज आपको क्यों कहा जाता है द्वैत से ऊंचे उठो, इन विकारों से ऊंचे उठो, तेरे मेरे के भाव से ऊंचे उठो? रोज गुरु इतना सब हमें क्यों बता रहा है? कि ये फालतू के पत्थर हैं, ये हट जाएं
तो ब्रह्म स्वरूप तो तू पहले से है। बाहर से पाने खोने का खेल यहां नहीं है। तुमको गुरु मेरे को भगवान दे देगा, पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। न पाया न खोया, ज्यों का त्यों भरपूर है, एज इट इज। बस ये जो भास रहा है आपको, ये आपका अपना अज्ञान है, ये आपका अपना जीव भाव है, जिसमें कभी आपको लगता है मैं कम हूं, कभी आपको लगता है मेरे में विकार हैं, कभी आपको लगता है मेरे अंदर विकार वासना आ गई, कभी लगता है कर्ता भाव आ गया। ये सारा का सारा आपका विचार मात्र है। अगर ये ऊपर का विचार हटा दो फिर कोई बात ही नहीं है। गर्म पानी से नहाते हो सर्दियों में बाथरूम में, जब आप नहाते हो तो देखते हो आईने पे ओस आ गई, पानी में भाप थी, आईने पे ओस आ गई। आप आईना उठा के फेंकते नहीं हो कि अब ये खराब हो गया। आप जानते हो ये ओस ऊपर से आ गई, हम इसको हटा सकते हैं। कंघी करनी हो तो या तो एग्जॉस्ट ऑन करते हो या दरवाज़ा खोलते हो बाथरूम का कि थोड़ी भाप निकल जाए, साफ हो जाए, और नहीं तो क्या करते हो, एक कपड़ा लेके आईना साफ कर देते हो, क्योंकि आप जानते हो ये ऊपर से आया है, था नहीं इसमें, ऊपर से आया है। अब ऊपर से आया है तो उसको हटाया जा सकता है। हौमे मैल ऊपर से आई है, इसको हटाया जा सकता है। ये मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन ये ऊपर से आया सारा। अब जितने भी विकारों के अधीन हो, ये सारे कहां से आए हैं? ये सारे ऊपर से आए हैं। और इंसान जब ऊपर के आवरण को सच मानता है तो फिर उसकी निवृत्ति का यत्न ही नहीं करता। अगर आप ये मानने लगो आईने पे जो ओस आई है वो सच है, तो फिर आप प्रयत्न ही नहीं करोगे कि मैं उस ओस को हटा भी दूं। ऐसे जीव भाव में जितना भी विकार उत्पन्न होता है, आप उसको हटाने के लिए सोचते ही नहीं हो मन में। बिना मतलब के विचार पाल लेते हो, बातें पाल लेते हो और अपने ही उससे चलते रहते हो। अब कितने लोगों को बात करो, हमको डर है, हमको भय। किस चीज का डर है? तुम्हें कभी किसी ने कुछ कहा, डराया, कोई बात हुई? मतलब अपने ही मन के खेल बनाए हुए हैं सारे, अपने मन की कल्पनाएं हैं। या तो अंदर गलत सोचते हो, दूसरों को उस इमेज से देखते हो तो डर लगता है तुम्हें। डर किस चीज का है? गुरु से भी डर लगता है, विकारों से डर नहीं लगता तुम्हें, अपने कमियों से डर नहीं लगता, गुरु से डर लगता है। काय का डर है? एक बात भी, तुम कहीं जाते हो, सत्संग करते हो, कम से कम पूरी बात तो करो आके। जो कमी तुम्हारे अंदर रह जाएगी वो आगे वालों में भी रह जाएगी। अगर तुम पूरे साफ नहीं बनोगे, तुमसे कोई साफ नहीं बनेगा। तुम गुरु के आगे पूरी बात नहीं रखोगे, तुम अगलों की झेप नहीं हटा सकोगे। जितना कोई जुड़ा होता है उतना जोड़ पाता है। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे तुम होंगे तुम वैसा ही तो गाइडेंस दे पाएंगे। किसी का भय कैसे निवृत्त हो जब तुम्हारा अपना ही भय निवृत्त नहीं हुआ? तुम ही गुरु से बैठ के कभी मन की बात नहीं करते, लेन देन नहीं करते, तो कोई तुमसे कैसे करेगा? या अगलों को तुम गुरु से जुड़ने के लिए गाइड कैसे करोगे? सोचने वाली बात तो ये है। अब ये कोई स्वरूप में तो है नहीं बातें, ये सारे विचार हैं तुम्हारे। अज्ञान को भी अज्ञान करके नहीं जानते हो,
कि अगर 5 विकार हैं तो छठा विकार ये डर भी है, इसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। ना 5 विकार हटाए ना छठे का विचार किया। सोचा तुमने कि ये छठा विकार भी हमारे जीवन से निवृत्त होना चाहिए। ये विकार खत्म होगा तो हमको कोई आत्मा का निश्चय होगा, कोई आत्म अनुभव होगा, कोई आत्म जागृति आएगी। ये सब विचार ही नहीं किया, सिर्फ बाहर से खुश हो गए, ज्ञान सुन लिया, सुना लिया। सुनने सुनाने से क्या होता है? क्या किसी का आवरण हटाने में मदद की? जहां गए लेक्चर करके चले आए। तुम लेक्चरार है, पेड लेक्चरार है। किसी का भ्रम निवृत्त हुआ नहीं हुआ, किसी को पर्सनली समय चाहिए, किसी के अंदर के विकार निवृत्त होने चाहिए। क्या तुमने मेहनत किया? मेहनत सिर्फ तुम लोगों की दिखती है आने जाने की। चले गए आ गए, चले गए आ गए। और कितनी बातें कॉमन सेंस की जो तुम्हें खुद उल्टा गुरु के पास बैठ के सीखनी चाहिए, वो भी नहीं सीखते। पूछते ही नहीं है कि हम क्या कमी रह गई है, ये सिचुएशन आ गई हमारे सामने, हमें क्या करना चाहिए था। चलो अपना लेक्चर करके आए, मस्त हो गए। ना किसी ज्ञान में परफेक्शन, ना सेवा में परफेक्शन, ना गुरु भक्ति में परफेक्शन। तो कर क्या रहे हो? कभी अपने से पूछो तुम कर क्या रहे हो? ये आवरण चीर ही नहीं रहे हो। आत्म अनुभूति कहां से हो जाएगी? हर जगह तुम्हारे आगे कोई ना कोई तो बंधन खड़ा है। गुरु से पूछो इस बंधन को मैं कैसे काटूं, मैं कैसे चीरूं इस बंधन को। कोई विचार ही नहीं है। तुम्हें पास भी रहा दें ना, चलो तुम आए हो हमारे पास ही रहो, तो भी एक गुड मॉर्निंग के सिवाय वास्ता नहीं रखेंगे। कोई मतलब नहीं किसी सेवा से, किसी बात से, बैठने से, मिलने से। बस गुड मॉर्निंग कर गए हम तो आके रोज आपको सुबह, हो गया काम खत्म, सेटिस्फाई हो गए। 4 लोगों को अनुभव बता दोगे, हम तो पास रहे वहां पर फलाने शहर ना, तो उन्हीं के साथ वाले कमरे में रहे, पर किया क्या? कुछ नहीं पता। जब जड़ में कीड़ा होगा तो हर फल में कीड़ा आएगा ना। दूसरों की क्या शिकायत करते हो? सबसे पहली मिस्टेक तुम्हारी है। जब जड़ में ही कीड़ा है, हर अमरूद में कीड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तुम बताओ। जब तुम्हारे अपने आवरण नहीं भंग हुए तो सामने वालों के आवरण कैसे भंग हो जाएंगे? तुम एक एक बात करते होगे तो प्रेरित कर पाओगे, हर बात करो। तुम्हारे अंदर निर्भयता होगी तो बताओगे अरे गुरु तो प्रेम का सागर है, जाओ बात करो तो सही, तेरा विकार निवृत्त होगा। तो जो हमको करना है वो हमने किया नहीं खुद ही, तो फिर हम खड़े हो जाते हैं। देहाध्यास पूरी तरह नहीं जाता, विकार नहीं जाते, कमजोरियां नहीं जाती, फलानी बात नहीं होती। तुमने उसके लिए प्रयत्न क्या किया है? जरा अपने से ये भी पूछ के देखो। अब जब तुम कमजोर है तो नेचुरल है दूसरा राजा वार करेगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुम खुद कमजोर हो, राज नहीं चला सकते हो, तो दूसरा राजा बनने की कोशिश करेगा। तुम बात करके चलो। कई जगह देखा जाता है, अब सत्संग जो बेचारे करते हैं वो दब जाते हैं, सुनने वाले होशियार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगला व्यक्ति अपनी पूरी बात गुरु से करके नहीं चलता। अगर करके चले तो अगलों की हिम्मत ना पड़े, लेकिन वो हिम्मती हो जाते हैं। वो सुनाने वालों की भी निंदा पचर करते हैं, चुगलियां करते हैं, आपस में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति पूरा जुड़ा नहीं है। नहीं तो अगलों को डर होवे ना कि इसका गुरु से पूरा लेन देन है, अगर हमने कोई फालतू बात की तो हम मारे जाएंगे बीच में से, होगा ना डर उन लोगों को। लेकिन मुश्किल कहां आती है? जहां तुम पूरी, और जब बिगड़ जाती है कोई बात तब हमारे पास लेके आते, अब ये केस बिगड़ गया, अब ये बात बिगड़ गई, अब ऐसा हो गया, तो अब तुमको होश आ रहा है बात करने का। इतने दिन से क्या कर रहे थे? बात तब करो ना जब जरूरत है, स्टार्टिंग है बात की, हम उसको वहीं ठीक कर दें। लेकिन तुम बात तब करते हैं
जब बात बिगड़ जाती है, जब कोई केस बिगड़ जाएगा फिर यहां ले आएंगे, अदरवाइज बोलेंगे शायद हम ही टैकल कर लेंगे इसको। हमें गुरु की गाइडेंस भी नहीं चाहिए। गुरु की गाइडेंस तो अंत तक चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जो अपने सिर जोर कर रहे हैं सत्संग भी बुरा ही हाल है। लोग परेशान हैं, सुनने वालों के बच्चे परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, वो बेचारे दुखी हैं सब, क्योंकि गुरु से खुद का कोई लेन देन है नहीं, पूछते ही नहीं है। हम भी तो जानते हैं तुम्हारे लिए एक मार्ग नया है, तो तुम अपनी बात करके चलो, पूछ के चलो, अच्छा रहेगा। उसमें तुमको होश आता है जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बोलते हैं अब यहां से चिड़ियों को हटाओ। अब हम कैसे हटाएं? तुम पहले अपना खेत संभालते तो चिड़िया हिम्मत ना करती ना आने की। चिड़िया कहां से आ गई? जब उसको लगा मेरे को कोई उड़ाने वाला नहीं है। विकार विचार कब आ जाते हैं? जब तुम्हारे पास आत्म विचार नहीं है, जब तुम्हारे पास गुरु की कोई राय नहीं है। ये मत सोचो आत्मा सुन के सेटिस्फाई हो जाना है। हर पाठ से निकलते हुए एक रस आनंद में आना ही आत्मा की स्थिति है। ऐसे नहीं होता कि मैं तो ज्ञान सुन लिया, मैंने तो ऐसे कर लो। जब आपस में गुरु भाई भी चार रहोगे तो किनारा करते हो, ना किससे हंसना, ना बोलना, ना बात करना, ना कहीं इन्वॉल्व होना, तो प्रकृति कहीं और फंसा देगी। फंसोगे तो भागो, कहां कहां तक भागोगे? करो किनारा। हम कह थक जाते हैं, तब नहीं सुनते हमारी बात, तो खाओ फिर प्रकृति के कोड़े खाओ, यही है तुम्हारे लिए इनाम। अब नहीं सुना ना गुरु को समय रहते, अब प्रकृति कोड़े मार के सिखाएगी। सीखो, हम भी खुश हैं, सीखो, ऐसे ही सीखो। फिर जब सिखाया, समझाया, एक एक बात के लिए जागृत किया, इग्नोर, जरूरत नहीं गुरु की सुनने की। हम अपने में ठीक हैं, हम अपने से चलेंगे, हमें किससे वास्ता नहीं रखना, हम अपनी शांति में किनारे में, बड़ा आनंद है। अब कहां गया आनंद? खाओ आनंद के लड्डू अब बैठ के, जूझो अकेले बैठ के एक एक हालत से, भिड़ो एक एक परिस्थिति से। सोचते हम बड़े आत्माकार हो गए, हम भी तमाशा देखते हैं फिर बैठ के। बनो आत्माकार, देखें ये आवरण ओढ़े हुए आत्माकार कितने दिन चलते हैं। चलो अब क्यों हमारी हेल्प मांगते हो? अब क्यों दूसरों से बातें कर रहे हो? बड़ी मौनता है ना, रहो चुप, रखो अपने अंदर बातें। अब क्यों करिए? अब हम इस बात से परेशान हैं, हम उस बात से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हें तो बड़ा आनंद था अपने अंदर, तुम्हें तो किसी की जरूरत नहीं थी, गुरु की भी जरूरत नहीं थी तुम्हें तो अब क्या हुआ? ये प्रकृति यूं कोड़े मार के सिखाती है, कहीं तो फंसोगे। बहुत चतुराई भी करके इंसान कितनी जगह से निकल जाएगा, कहीं तो फंसेगा आके, कहीं ना कहीं तो घेरेगी प्रकृति तुम्हें, क्योंकि अपने अनुभव गलत हैं। खुद चार के बीच बैठ के प्यार करना नहीं आता, क्या सिखाओगे प्यार करना? क्यों नहीं बना प्यार? क्यों तुम्हारी वाणी में शफा नहीं है? क्यों तुम्हारे अंदर तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है? हमको बताओ, हम तुम्हारी कमी पूछेंगे। तुम्हारी कमी कहां पर है? सीधी सी बात है, जब तुम्हारे अंदर कमी है वो सब में आ जाएगी। तुम्ही ने नहीं प्यार किया, तुम्हारे जीवन में सबके लिए प्यार नहीं है, तुमने अपने मन में खोट रखे हैं, तुमने सबकी बुराइयां रखी हैं, तुमने अपने आप को किनारा दिखाया है। आ जाओ फिर, वही खेल तुम्हारे सामने आएगा, तुझसे तेरे जैसा ही होगा, कोई अलग तो होगा नहीं, तुझसे तेरे जैसा ही होगा। बोलो जितनी मर्जी आत्मा बोलो, गुरु की जरूरत पड़ती है। समाधानता गुरु देता है, आत्मा का निश्चय भी तभी होता है। बुद्धि तक आत्मा बिठा ली, जबान पे आत्मा बिठा ली, क्या हो जाएगा? समाधानता, समत्व भाव ये गुरु देता है, अपने आप को कहां से आएगा? कौन सा डिसीजन कहां पे लेना है ये गुरु बताएगा। हम सोचते हैं बस हमने बनना है कुछ आत्मा करके, आत्मा में बनना बनाना नहीं है। दादाजी ने बोला बी एज यू वर। अगर तुम्हें बनने का भी शौक है
तुम वो बनो जो तुम पहले से हो, और कुछ नहीं बनना ऊपर से। तुम पहले से जो हो वो बनो। पहले से ब्रह्म स्वरूप है, पहले से प्रेम स्वरूप है, आदि स्वभाव भुला दिया अपना। अब जब अपना आदि स्वभाव भूल जाओगे तो फिर ये दिक्कतें तो आएंगी। अपने आदि स्वभाव को याद करो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंग माण। ज्योत स्वरूप है तू। अभी अज्ञान अंधेरा क्यों आ गया? प्रयत्न में लगो, लेकिन गुरु की मदद लो कि गुरु मैं ये अंधेरे कैसे चीरूं, मैं ये विचार अपने कैसे बनाऊं। कहीं जाते हो, डॉक्टर के पास भी जाओ, वो पूछता है क्या हाल चाल है। तुम कहीं भी जाते हो, एक बार हालचाल तो लेके आओ। किसी का हालचाल भी नहीं लेके आते। गए, लेक्चर किया, आ गए। पूछा तुमने किसी से? जिस दिन तुम पूछते हो उस दिन तुम्हें सब लोग हालचाल देते हैं, पर तुमने पूछा ही नहीं आज तक। कोई हालचाल कहां से देता? क्या तुमने पूछा? तुम बस गए, लेक्चर किया, आ गए। बहुत जल्दी जाने की, बहुत जल्दी आने की, काम उतार दिया। लेकिन किसी को प्यार दिया, अपनत्व दिया, कोई तुमसे अपने मन की बात कह पाए। अगलों को एक बात भी बतानी है, वो दूसरे को बताते हैं, तुमसे नहीं बताते। क्यों? फिर रीजन एक ही मिलेगा तुम्हें। पूछोगे तुमने हमसे बात नहीं की, डर लगा हमें। अगले से पूछो तो सही, किस चीज का डर? करीबी कितना आया जो डर की बात कर रहा है? गुरु से लेन देन कितना किया है उसने जो डर की बात कर रहा है? लेकिन ये समाधानता किसके अंदर होए भी तो सही। हर एक होशियारी सीखता है। मेरे को भी ज्ञान बोलना आ गया है, मैं भी बोलूंगा। कोई किसी के आगे मरना ही नहीं चाहता है। किसी ने तुम्हें ज्ञान सुनाया, तुम्हें जागृत किया, तुम्हें गुरु से जोड़ा, कम से कम तुम उसकी भी रिस्पेक्ट करके चलो। वो भी नहीं दिखती किसी की लाइफ में। तो जब तुम शुक्र अदायगी नहीं कर सकते, नम्रता नहीं कर सकते, तो ज्ञान किस चीज का है? वैथरी वाणियां बोलते हैं सब खुश होते हैं बात करके। क्या लेक्चर करना ज्ञान है? या अपनी जीवन को घड़ना ज्ञान है? जरा अपने से यह सवाल करके देखो। जीवन से एक एक विकार तेरे भी तो खत्म हो, तुम प्रेम स्वरूप बने, तुम्हें समाधानता है, तुम किसी को सही गाइडेंस दे सकते हो। अपने से पूछो। इतना इतना समय हो जाता है और कॉमन सेंस की बातें हमें सिखानी पड़ती हैं। भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे बात मत करो, ऐसे इशारेबाजी मत करो। कितनी बातें सिखानी पड़ती हैं। ऐसे लगता है ना मनन नहीं है, सिर्फ बोलने का है ज्ञान, विचार नहीं है। जबकि पहले विचार चाहिए ज्ञान का। सोचो, समझो, खुद अनुभव करो, उसके बाद आगे चलो। पर खुद कुछ अनुभव किया नहीं तो फिर गुरु को भी ले जाते हैं, सत्संग को भी ले जाते हैं। सोचा हमने आत्मा बोला, हम आत्मा हो गए। आत्मा बोलने से आत्मा कैसे हो गए? आत्माकार वृत्ति तब कायम होती है जब मायाकार वृत्ति बाधित हो जाए। मायाकार वृत्ति बनी हुई है, नाम रूप सच लग रहा है, जगत सच लग रहा है, बातें सच लग रही हैं, तो फिर आपने सत आत्मा का बोध कहां किया? वो तो वहीं का वहीं रह गया। ना सच को जाना,
ना सच को धारण करने के लिए प्रयत्न किया। भाई मैं इस माया से अपना मन हटा के सत्य में मन कैसे रखूं? तुमने गुरु से भी नहीं पूछा। मेरे अंदर चिंतन चलता है, मेरे अंदर विचार चलते हैं, मुझे किसी ने कोई बात करी मेरे अंदर चलती रहती है, तो गुरु को अर्पण की तुमने वो बात कि हमने आके अपना हालचाल दे दिया, हम खाली हो गए? नहीं, उसको अंदर रख के बैठे हैं, साथ घुमा रहे हैं, एक एक ख्याल अंदर पड़ा हुआ है जीवंत। फिर बड़ा पुरुषार्थ किया मैंने, इस बात को हटाया, उस बात को हटाया, मैंने फलाने के मन से बात निकाली, अपने मन से तो आज तक नहीं निकली। याद तो आ रही है? आज भी तो दोष दूसरों को दे रहे हो, आज भी तो ये कह रहे हो कि दूसरे लोग गलत हैं। जब तुम्हारे मन से नहीं निकली, तुम किसी के मन से कैसे निकालोगे? पहले मुझे अपना विचार बताओ। तुमको अगर किसी ने दूसरे की बुराई भी करी, तुम्हारे पास क्या विचार है? मुझे विचार बताओ जिस विचार ने तुम्हारे मन को बिल्कुल क्लीन क्लियर किया हो, और फिर तुम अगले को भी उस विचार से उठा पाए हो। बहुत मेहनत तो तुम लोगों की इसीलिए लगती है क्योंकि अपने मन में भी बातें रहती हैं। ये थोड़ी है कि अपना मन खाली है। और बात करो भी इसलिए कि फिर जवाब लेके अपने को बनाओ। पहले बात करेंगे, फिर कई बार बात होगी भी नहीं, सत्संग से बात उठा लेंगे, शायद आपने मुझे ही कहा हो, मुझे ही समझाया हो, फिर उल्टा सीधा ज्ञान लगा के अंदर कचरा रखा ही रहेगा, बाहर ज्ञान का बिल्ला लग जाएगा। स्थिति तो यही है। ये मत सोचो हम नहीं जानते, हम भी जानते हैं तुम सबको, क्योंकि अंदर मन साफ होने का मतलब सबसे बॉन्डिंग हो जाती है। जब अंदर मन में कोई विकार नहीं रहेगा, किसके लिए बात नहीं रहेगी, तो तुम्हारा सबसे प्यार दिखेगा, बॉन्डिंग नजर आएगी, एकत्व नजर आएगा, प्यार नजर आएगा। बोला नहीं पड़ेगा पर प्यार नजर आएगा। पर जब अंदर कचरा पड़ा है और बाहर बातें करते जाओ कितनी भी, तो नजर ही आ जाता है व्यवहार में की स्थिति क्या है। भगवान हम लोगों को बोलते थे जितनी मर्जी में गाली दूं, तुम एक बार अपनी बात जरूर करो आके, ताकि तुम्हारे अंदर से तो निकल जाए, चाहे मेरे डर से ही निकल जाए, मेरे गाली देने से ही निकल जाए, निकले तो सही। अंदर ढोक के उसको क्या करोगे? बातें अंदर रख के क्या करोगे? विकार अंदर जमा करके क्या करोगे? अपने से जरा ये भी प्रश्न करो कि हम अपने अंदर बातें, विकार ये सब रख के करेंगे क्या? हम निकालें ना इन सब विकारों को अंदर से, निकालें इन सब बातों को अपने मन से। क्यों जमा करके बैठे हो? क्या ये आत्माकार की स्थिति है? नहीं, ये सब अंदर जो चल रहा है ना, ये जीव भाव है, अज्ञान है। बात भी इसलिए मत करना कि मैं दूसरे सुधर जाएं, गुरु उनको कुछ कह दे। बात इसलिए करना कि तुम्हें क्यों लगता है वो हट जाए। अंतःकरण की शुद्धि तो तभी होगी जब हमने अंदर की मैल खत्म ही नहीं की अपनी। हम ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हमने दूसरों के अंदर से मैल निकाल दी? तुम्हारे पास सही एटीट्यूड है, तुमने अपने मन को किस विचार से बनाया? क्या एटीट्यूड है तुम्हारे पास अपने लिए? जरा वो बताओ। विचार भी सही है? अपने से ये बात पूछना, क्या तुम्हारे पास विचार सही है या सिर्फ इग्नोरेंस है? जब मन में कचरा इकट्ठा होता है ना, इंसान बस इग्नोर करता रहता है हर बात को, और धीरे धीरे उसके व्यवहार में वो शुष्कता, रूखापन, वो सब नजर आने लगता है। मालूम पड़ जाता है भाई किसी एक से भी प्रेम बना हुआ नहीं है।
तो जब अपने अंदर इतना कुछ है दूसरों के लिए, किसी का कैसे निकाल दोगे? क्या आज भी मन ये कहता है अगले की दृष्टि गलत थी, हमारा गुरु भाई तो कोई गलत नहीं था? मन आज भी ये कहता है कि गलत तो यही लोग हैं, बस मैंने दूसरे को समझा लिया। अब नजरिया दो बातों में देख लो। एक कहता है कि नहीं सही बात है, अब आज मान लो सेवा में ही सब रहते हैं, हो जाता है कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। अब एक व्यक्ति ये कहता है देखो व्यवहार तो इसी का गलत है, एक ये कहता है जब इतनी सेवा करो कूदो तो पता चलता है कितने प्रॉब्लम्स आते हैं सामने, कितनी हलचल होती है। अब अगर ये नजरिया है कि अगले का दोष नहीं है, आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, काम करते हैं सेवा करते हैं, तो सही एटीट्यूड किसी को दिया भी जाएगा। पर अगर अपने मन में ये पड़ा हुआ है कि गलत तो अगले का व्यवहार है, आप किसी को सही एटीट्यूड कैसे दोगे? साधक को तो हर कदम पे पहले अपना विचार करना पड़ता है। जब संत के पास औरत गई बेटे को लेके, महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दीजिए। महात्मा जी ने बोला 8 दिन बाद लाना। 8 दिन बाद लेके गई। महात्मा जी ने प्यार से बोला बेटे आज के बाद गुड़ नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे। जो समझाना था 1-2 लाइनों में समझा दिया। बच्चा बोला ठीक है। औरत बोलती है महात्मा जी ये 2 बातें तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आपने कहा 8 दिन बाद ले आना। बोले दरअसल मैं गुड़ खाता था रोज, अब 8 दिन मैंने खुद गुड़ छोड़ा, तब उसको कहा ताकि मेरी बात में इफेक्ट आ सके, ताकि मेरी बात में असर पैदा हो सके। अगर मेरी बात में असर पैदा नहीं होता तो इसको बोलना मेरा व्यर्थ ही चला जाता। क्या फायदा था बोलने का? हमारे पास कोई बात आई, क्या हमने पहले अपने अंदर झांका? मान लो कोई मेरे से आके किसी की शिकायत ही करता है, मैंने अपने अंदर झांक के देखा कहीं मेरे अंदर तो अगले के लिए कोई इमेज नहीं है। अगर मेरे अंदर इमेज है, मेरी बात का असर होने का ही नहीं है, पहले तो मैं अभ्यास करूं, मैं प्रेम करूं, मैं अपने मन से बात खत्म करूं, निकालूं, तब कहीं जाके मैं किसी का नजरिया ठीक कर पाऊंगा ना। हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ भी है, पर हमने लेक्चर तो बढ़िया कर दिया, थोड़े टाइम का असर होगा अगर होगा तो, वैसे तो होगा नहीं, होगा तो थोड़ी देर का असर होगा, उसके बाद कुछ नहीं होने का। तो ये चीजें सब अपने अंदर समझने की हैं, विचारने की हैं, अनुभव करने की हैं। अपने को बदलना है, अपने मन को मोड़ना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? कहीं भी तुम्हें परिणाम सही ना मिले, अपने को देखना खोट हमारे में तो नहीं है। समझो एक सांचे में ढाल के मूर्ति बनाई जा रही है, मूर्ति, अब सांचे की नाक टेढ़ी हो गई। जितनी मूर्तियां बनेंगी सारी टेढ़ी नाक वाली बनेंगी कि नहीं बनेंगी? सांचा भी तो सही होना चाहिए। निष्काम तो इसलिए कहा जाता है कि अपने अंदर पुरुषार्थ चलेगा, होश आएगा, पुरुषार्थ चलेगा, मेहनत चलेगी अपने से, हम अपने को चेंज कर पाएंगे, हम अपने मन को मोड़ पाएंगे, हम अपने आप को बदल सकेंगे। निष्काम तो इसलिए कहा गया कि जब केस सामने आएंगे हम अपने को भी तो बनाएंगे, अपने को भी तो बदलेंगे।
मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। ये आवरण भंग करने की तो मेहनत है सारी। आत्मा होने में मेहनत नहीं है, आत्मा तो तू है। अब सारी जो मेहनत है वो ये ऊपर की बातें हटाने में, विकार हटाने में, इस सब चीजों में मेहनत है ये सारी। और जब तक कोई इस सब के लिए यत्न नहीं करता, वो ज्ञान में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहां सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने आवरण हटाने हैं ये विकारों के। जो जो आत्मा के सिवाय हर ख्याल वासना है, अब वो बंधन रूप है, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। आत्म विचार चाहिए, ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो भ्रम आ जाता है मन में, उसी आधार पे जगत दिख रहा है। भ्रम कौन सा? जीवपने का, होने पने का। उस भ्रम के आधार पर तुम्हें जगत देखने में आ रहा है। विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं है जो अविचार करके भासती है। जब विचार है अंदर, विवेक जागा हुआ है, विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं है, यानी जगत की नेस्ती है, क्योंकि जगदीश की भावना हो जाएगी। और अविचार में जगत सत करके भासता है। जब जगत सत करके भास रहा है तो फिर तुम्हें उसका प्रभाव ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सत करके देख रहे हो तो प्रभाव जरूर होगा, खिचल जरूर आएगी मन में, ख्याल जरूर पैदा होंगे मन में। ये नहीं है कि ख्याल नहीं आएंगे, जरूर आएंगे ख्याल। और तुम्हें अपने ही ख्यालों को बनाना है, अपने ही ख्यालों को बदलना है। पहला पुरुषार्थ तो अपने से है। किसी की भी स्थिति आत्मा में तब करा पाओगे जब तुम्हारी स्थिति होगी आत्मा में। किसी को मुस्कुराहट तब दे पाओगे जब तुम मुस्कुराते होंगे। तुम गुरु से घुले मिले होंगे, तुम किसी को भी गुरु से सिखा दोगे नजदीक बैठना, बातें करना, गुरु के करीब आना, बहुत जल्द सिखा पाओगे। पर तुम खुद ही एक दूरी बना के चलोगे तो तुम किसी को गुरु के नजदीक कैसे करोगे? आवरण अपने हटेंगे, अपने अंदर शुद्धता का बोध होगा, तब तो काम बनेगा ना। तो परिवर्तन तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। अपने को बदलने से दुनिया बदल जाती है। तो अपने को क्या बदलना है? देह से मन हटाना है और आत्मा में मन रखना है। अपने आप को प्रबोध देना है, विचार देना है। एक याद दिलाने वाली बात है, स्मृति, बाकी कुछ नहीं है। तुम्हारी स्मृति दोष हो गया है तुम्हें। जैसे किसी को स्मृति दोष हो जाए तो अगला भूलने लगता है सारा कुछ। ऐसे तुम्हें भी स्मृति दोष आ गया मन में, स्मृति में दोष हो गया है। उस दोष के कारण भूल गए हो तुम कौन हो। गुरु सिर्फ आके भूल दुरुस्त करता है हमारी, और कोई काम नहीं गुरु का। भूल दुरुस्त करता है कि तू तो ब्रह्म स्वरूप है,
क्यों गलती से अपने को शरीर मान के बैठ गया है? तेरा अपने आप को देह करके जानना, यही बड़े में बड़ा तेरा अज्ञान है, और कोई अज्ञान नहीं है। यही अज्ञान है कि तू अपने आप को नहीं जानता जो तू है, और वो मान लिया है जो तू नहीं है। दादा भगवान ने क्यों बोला मैं देह हूं, मैं देह हूं? सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। अब सच्चाई तो ये है कि जाप भूल गए और पाप में पड़ गए। सच्चा जाप भूल गया और पाप में पड़ गए। सोचने लगे मैं शरीर हूं, जो तू तीनों कालों में नहीं है। ये तो स्थिति हो गई जैसे सिंह अजासंग डोले, आप ना चीने भरम में भूले। यही स्थिति है। शेर का बच्चा बकरियों के साथ मिक्स हो गया। अब वो कहता है मैं भी बकरी हूं। आहार भी वही बना लिया, घास खाता था। डर भी पैदा कर लिया और जंगली जानवरों से डर डर के भागता था। जानवर उससे डरते थे, ये उनसे डरता था। अब क्या जरूरत है उसको? शेर बनाया जाएगा उसको। शेर तो वो है, भूल पड़ गई। अब क्या करें? उसको एहसास करवाया जाए कि तू शेर है। यही कर सकते हैं ना। और उस एहसास में जगाने की अगर कोशिश करें तो काम बन जाता है। अगर उस एहसास में जगाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तभी वो अपने इस दोष से छूटेगा और कोई उपाय काम नहीं आएगा। बल्कि जब वो अपनी गर्जना करेगा ना शेर वाली, वो जो बकरियों को सहेलियां बना के साथ घूम रहा था वो भी भाग जाएंगी। वो डरेंगी अब उससे कि ये तो शेर है, और ये निमाना होके उनके पीछे पीछे चलता है। उसको लगता है ये मेरे को पालेंगी। तो ये स्थिति इंसान की है। ये सारे जीव भाव वालों के संग लग के तुम सोचते हो मैं भी शरीर हूं, मैं भी मजबूर हूं, मैं भी दुखी हूं, मैं भी परेशान हूं। यही विचार करते रहते हो। और जब गुरु खड़ा करता है शिवोम की गर्जना करो, अब ये सारी बकरियां जो आसपास रहती थी भाग गई। अब कोई नहीं आता नजदीक, वो डरते हैं तुमसे। अरे इनके अंदर तो भगवान की शक्ति है, अरे ये तो गुरु के शरण में है। एक बार शिवोम की गर्जना करके देखो, अब कोई मैं वाला आए। एक बार शिवोम की गर्जना करके देखो, फिर देखो सब अपने आप छोड़ जाते हैं, सब किनारा पकड़ लेते हैं। ना कोई तुम्हें माया में घसीटेगा, ना तुम्हें कोई दुनिया में घसीटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। दुनिया वाले हक कब तक रख रहे हैं? जब तक उनको ये पता नहीं कि तुम शेर हो। बकरियां भी उसको साथ लेके चलती हैं, लेकिन जिस दिन उनको पता चल गया ये शेर है, बकरियां भाग गई। अब नजदीक भी नहीं फटकेंगी। और पहले तो उसकी वेट भी करती हैं, झुंड में उसको लेके भी चलती हैं। उनको लगता है हम पालनहार हैं इसकी, ये छोटा बच्चा है, हम इसको पालेंगी। पर जब पता चला ये तो शेर है, और छोटा शेर भी शिकार करता है,
छोटा शेर भी पंजा मार देगा तो मर जाएंगी। अब बकरियां पास से होके भी नहीं गुजरती हैं। तो किस चीज की आवश्यकता है? तुम्हें अंदर से हुंकार भरने की आवश्यकता है। तुम्हें अंदर से जानने की आवश्यकता है। हु एम आई, वॉट एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तुम्हें इस चीज की जरूरत है। तुम्हें अपने आप को बनाने की, बदलने की जरूरत है। तुम्हें अपने आप को जानने की जरूरत है। सत्संग आईना है। आईने में खड़े होके तुम अपने आप को देखते हो। सत्संग आईना है जो तुझे ये एहसास करवाता है, मान ना मान तू है भगवान। सत्संग रूपी आईने में अपना दर्शन करने आओ। गुरु रूपी आईने में अपना दर्शन करने आओ। गुरु का दर्शन करने भी मत आना, अपना दर्शन करने आओ। अपने आप को पहचानने के लिए आओ। अपने आप को जानने के लिए आओ, और कुछ करने मत आओ। यहां आने का अपना मकसद भी समझो। खाली सत्संग जाना है इसलिए मत आओ, पर सत्संग रूपी आईने में अपना दर्शन करना है इसलिए आओ। रोज अपने से पूछो, मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं आत्म दर्शन करने जा रहा हूं। अपने आप को जानने के लिए जा रहा हूं, और कुछ करने मत आना है। माता बोलते थे, कई कहते थे गुरु का दर्शन करने आए। बोले मेरी नाक देखोगे, आंख देखोगे, क्या देखोगे? मेरा दर्शन यही है कि मैं तेरा अपना आप हूं। यही है मेरा दर्शन। मेरा दर्शन भी और कुछ नहीं है। तू और मैं अलग ही नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जल में और तरंग में, लहर में अंतर है क्या? सोने में और कंगन में अंतर है क्या? तो तत्व रूप से तुझ में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। तत्व रूप से हमें अपने अंदर जानना है कि परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है। जब तक ये भेद भी लेके चल रहे हो फिर परेशानी है। अभेद भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं, जो मेन बात है। अभेद भक्ति करो, अव्यभिचारिणी भक्ति करो, जिसमें दूजे का भाव ही ना हो। और दूजा ये नहीं कोई और दूजा नहीं, पर भगवान और मैं भी अलग अलग नहीं। भगवान दूजा नहीं है। निश्चय करना है। सोन जा सिक्का सोन जा, आखिर थींदा सोन जा। सोने का सिक्का तो सोने का ही है, चाहे कचरे में भी गिर जाए। अगर सोने का गिलास टेढ़ा हो जाए, क्या सोने की वैल्यू कम हो गई? आपकी चेन टूट जाती है, कोई चीज टूट जाती है, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? क्यों? तत्व का नाश नहीं हो रहा ना। ऐसे भगवान बोलते हैं शरीरों के जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं हूं ही हूं। क्यों? जो सत्य है वो आद सत्य जुगाद सत्य है, भी सत्य नानकोसी भी सत्य। वो सत्य तो मूल रूप में सत्य है ही, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। तो सत्य का अभाव नहीं होगा, असत्य का भाव नहीं होगा। तो जब सत्य का अभाव होता ही नहीं है, मतलब वो तीनों कालों में सच हो गया ना। तो जब तीनों कालों में सच है तो फिर बनना क्या, बिगड़ना क्या? अगर बनेगा तो बिगड़ेगा जरूर, जन्मेगा तो मरेगा जरूर, मरे बिना जन्म नहीं ले सकेगा। फिर
अब लोग बोलते हैं भगवान जन्माष्टमी के दिन पैदा होंगे। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे होता है, क्या वो पैदा होता है हर साल? बर्थडे होता है, इस दिन आया। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण प्रकट हुए थे। आप लीला याद कर सकते हो, प्यार याद कर सकते हो। आप बोलो भगवान पैदा होंगे तो मतलब वो जन्म मरण के स्वभाव वाले हैं क्या? फिर 9 महीना गर्भ में रहेंगे, फिर 3 महीना संसार में रहेंगे, यही करते रहेंगे, पैदा हो जाएंगे। तो सत्य का तो अभाव ही नहीं है ना, तीनों कालों में सत्य है। तो जब वो सत्य है पहले से, शरीर बना, शरीर विंसेगा, आत्मा बना नहीं, बिगड़ेगा नहीं। तो तुझे भी आत्मा बनना नहीं है, आत्मा तू पहले से है। जो है उसको जानो, व्हाट्स द ट्रुथ, उसको जानो। अभी गर्मियां आएंगी, अब मैंगो की आइसक्रीम आ गई, एप्पल की आ गई, कहीं कहीं मिलती हैं। मैंगो खाली करके उसमें आइसक्रीम भर देते हैं। अब मैंगो तो पहले से था ना, आइसक्रीम ऊपर से डाली उन्होंने। फिर हम आइसक्रीम खा लें, मैंगो का छिलका फिर भी रहता है, उसकी गुठली भी रहती है, वो तो नाश नहीं हुए। आइसक्रीम के साथ वो बने नहीं, आइसक्रीम के साथ वो खत्म नहीं हुए। शरीर को धारण करने से पहले भी मैं था, जब इसको धारण किया तब भी मेरी सत्ता है, और जब मैं इसका त्याग कर दूं तो भी मैं तो रहूंगा। शरीरों के जाने पर भी हे अर्जुन मैं नहीं जाता हूं। तो आत्मा तो है ही है, अब बने बिगड़ेगा कैसे वो? हम ये कह ही नहीं सकते आत्मा अभी है अभी नहीं है, है हमेशा ही है। तो गुरु भी नहीं कह सकता आओ मैं तुम्हें आत्मा बनाऊंगा। बनाएगा क्या? हम नहीं है क्या पहले से? हम तो है पहले से, तो बनाएगा क्या? बनाना भी नहीं है, हम हैं ही हैं, सिर्फ जानना भर है। हम तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। यही तो आत्मा की सत्यता है कि वो तीनों कालों में है। अभी भी तुम क्योंकि अपने को शरीर कह रहे हो इसलिए आत्मा नहीं बोल पा रहे हो, पर शरीर का दावा हटा दो तो बाकी कौन है? बाकी तो एक आत्मा ही है। वो शरीर को धारण करके भी अशरीरी है, और आत्मा में अपनी स्थिति को दृढ़ करना यही जीवन मुक्ति कहलाती है। कैसी भी परिस्थिति में अगर हमारा निश्चय अपनी आत्मा में ही है तो जीवन मुक्ति हो गई हमारी। और जीवन मुक्ति भी कहां से लाओगे? क्या है जीवन मुक्ति? और तो बनना नहीं है, मैं हूं पहले से ब्रह्म स्वरूप, सिर्फ मुझे जानना है। और ज्यों अपने को जानूंगा और देह अध्यास से इनकार करूंगा तो मैं अपने स्वरूप में ज्यों कहती हूं स्थित हूं। फिर यह भी बोलने में आ जाता है स्वरूप में स्थित होना है, क्योंकि जीव भाव में स्थित होके बैठे। अदरवाइज तो तू आत्मा है, तो उसमें तुझे स्थित भी क्या होना है ही है। सिर्फ जान लो, क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे नहीं कुछ करना है। केवल अपना स्वरूप जान ले, तू ना जन्माना मरना है। सिर्फ जान लो अपने आप को, आत्म निश्चय में आ जाओ, जागती ज्योत हो जाओ, अपना कल्याण कर लो। आई बात समझ में?